आइडिया के नीचे एथिज्म की तालीम भी दी जा रही है। अल्टीमेटली आपका गोल ये है कि खुदा से लोगों को दूर कर दिया जाए। किसने कहा, किसने कहा, किसने कहा, किसने कहा? कभी मैंने कभी मैंने या ब्लैक होल में कभी एथिज्म की बात हुई है? हमारे सारे के सारे प्रोग्राम वो सारे यूट्यूब पर और फेसबुक पर दस्तयाब हैं। आप बस एक क्लिक कीजिए, उसमें से कोई छोटा सा टोटा निकाल कर मुझे भेजें या पोस्ट कर लें, जो भी, आपको कहीं भी ऐसी कोई चीज नहीं मिलेगी। हम दिखा देते हैं ना, सुनिए। हम सब एक कौम हैं। हमारे और चिंपैंजीज के डीएनए में सिर्फ 3% म्यूटेशन है जो हमें ह्यूमन बीइंग्स बनाती है। 97% हमारा और चिंपैंजीज का जो डीएनए है वो सिमिलर है। 60 लाख साल पहले ये मजहबी लोग बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं कि तुम लोग बांदर की औलाद हो। हम लोग बांदर की औलाद नहीं हैं। हमारे और चिंपैंजीज के जो यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर्स थे वो 6 मिलियन ईयर्स के राउंड अबाउट यानी 60 लाख साल पहले एक थे। सुना आपने जनाब परवेज़ हूद बॉय साहब को कि जो फरमा रहे थे अब्बास हैदर साहब के इंटरव्यू में कि आज तक उनके प्लेटफॉर्म यानी कि ब्लैक होल से कोई ऐसी बात नहीं की गई जिससे खुदा से लोगों को दूर किया जा सके। आगे बढ़ने से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जनाब अब्बास हैदर साहब का कि जिन्होंने इजाज़त दी कि इंटरव्यू का ये पीस हम अपने इस रिव्यू वीडियो में शामिल कर सकें। मैं नहीं कह सकता कि परवेज़ हूद बॉय साहब क्या समझते हैं कि खुदा से लोगों को कैसे दूर किया जाता है, और अवैस इकबाल साहब जो कि बड़े सरगर्म रुकन हैं उस तबके के जो समझता है कि नज़रिया इर्तिका ठीक है लेकिन कभी भी ये नज़रिया इर्तिका के दिफा में डिबेट नहीं करते। मुझसे कभी डिबेट नहीं करते, कई दफ़ा उनसे बात हो चुकी है। इनफैक्ट इस दफ़ा उनसे एथीज़म पे भी डिबेट का ऑलमोस्ट आ गया, लेकिन फिर उन्होंने हर बार की तरह बैक ऑफ कर दिया, बात नहीं की। वो उनका राइट है और मेरी ख्वाहिश भी नहीं है कि मैं इन लोगों को पब्लिक के सामने बार बार मैं इनकी जो असल जो एक इर्रेशनल खाली क्लेम्स हैं, वॉइड ऑफ लॉजिक एंड कॉमन सेंस, वो मैं लेके आऊँ, ये मेरी ख्वाहिश नहीं है। मेरी ख्वाहिश ये है कि हकीकत लोगों तक पहुँच जाए, कि लोग खुद फैसला कर सके कि ख़ुद को रैशनलिस्ट कहने वाला तबका दर हकीकत किस कदर वहाँ पे वॉइड पाया जाता है। they're devoid of literally everything that any rationality stands for. बहरहाल वो एक और टॉपिक है, मैं इस मौजू पे आना चाहता हूँ जिस पे हमारा आज का वीडियो है कि परवेज़ हूद बॉय साहब कहते हैं कि कभी हम लोगों को इल्हाद की तरफ लेके नहीं गए या कोई ऐसी बात नहीं की जो लोगों को खुदा से दूर कर सके। आप इवोल्यूशन को ठीक समझें, इस्लाम को ठीक समझें, इस्लाम को गलत समझें, इवोल्यूशन को गलत समझें, व्हाटएवर, ठीक है, वो आपका एक व्यू है, लेकिन ये बात मुसल्लम है कि इस्लाम तख्लीक के नज़रिए के बारे में क्या कहता है ये क्लियर है, और नज़रिया इर्तिका कभी भी उससे कंपैटिबल नहीं हो सकता, ये बात भी बिल्कुल वाज़ेह है। तो जब आपका प्लेटफॉर्म लोगों को ये बताए कि आज से 6 मिलियन साल पहले, 7 मिलियन साल पहले हम बांदर की औलाद नहीं थे लेकिन बांदर से मिलती जुलती कोई मखलूक थी, एप लाइक क्रीचर, जिससे ये लाइंस जो हैं ये डाइवर्ज हुई, एक तरफ चले गए बनोबोज और गोरिल्लाज और चिंपैंजीज, और एक तरफ आ गए इंसान जो कि होमिनिड स्पीशीज़, वो भी इर्तिकाई मराइल से गुजरते गुजरते होमो सेपियन आ गए। तो ये तो सरीहन खुदा से दूर करने वाली बात है, इसलिए कि इस्लाम में तो कोई ऐसा तस्वर नहीं पाया जाता ना। इस मरहले पे कुछ लोग शायद ये कह सकें कि वो लोग जो इंटीग्रेशन की यानी कि तदबीक की बात करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ थियरीज और आइडियाज़, दैट इज़ कि इस्लाम और नज़रिया इर्तिका शायद इकट्ठे चल सकते हैं। पॉसिबली उसमें शायद जावेद अहमद गामदी साहब शामिल हैं, महमद रफ़ीक अख्तर साहब शामिल हैं, कि जो ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि तख्लीक का नज़रिया और इर्तिका का नज़रिया इकट्ठे चल सकते हैं। और हकीकत यह है कि ये इकट्ठे नहीं चल सकते, इसलिए कि तख्लीक का नज़रिया बड़ा क्लियर है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया और हम सब उनकी औलाद हैं। अब आदम अलैहिस्सलाम से पहले क्या था ये तो हमें नहीं पता, कोई इंसानुमा मखलूक क्या रही होगी, पॉसिबली हो सकता है, हमें नहीं पता। लेकिन हमें ये पता है कि इस दुनिया में आज जितने भी लोग पाए जाते हैं ये जनाब आदम अलैहिस्सलाम की ही औलाद हैं। आप इस बात को नहीं मानते, ना माने, लेकिन ये आपको पता है कि इस्लाम का नज़रिया यही है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि नहीं 6-7 मिलियन साल पहले कोई इवोल्यूशन हुई थी, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि हम लोगों को खुदा से दूर करने की कोशिश नहीं कर रहे, क्योंकि आप कर रहे हैं। और इंटीग्रेशन और तदबीक भी यहाँ पे काम नहीं करेगी, इसलिए कि आप ही के प्लेटफॉर्म पे खड़े जनाब अवैस इकबाल साहब ये फरमा रहे हैं कि मजहबी लोग ऐसा कहते हैं। ये मजहबी लोग बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं कि तुम लोग बांदर की औलाद हो। हम लोग बांदर की औलाद नहीं हैं। तो आपने तो एक डिफाइनिंग लाइन खुद ही क्रिएट कर दी है आपके प्लेटफॉर्म ने कि मजहबी लोग एक तरफ हैं और दूसरी तरफ आप खड़े हुए हैं।
تو وہاں پہ آپ کوئی اسلامیات کی بات تو نہیں پڑھاتے, وہاں پہ آپ کوئی نماز تو نہیں پڑھاتے. چلے ٹھیک ہے, آپ کا اسکوپ ڈفرینٹ ہے, آپ وہاں پہ ایک طرح کا ایک سیکولر ادارہ ہے, آپ مذہب کی بات نہیں کرتے, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے ڈاکٹر صاحب کہ ہم وہاں پہ ایسی باتیں نہیں کرتے جس سے انسان خدا کے دور جا سکتا ہو, خدا سے دور جاتا ہو. آپ کرتے ہیں. یہ میں نے آپ کو ایک اشارہ دیا ہے, ایک چیز دکھائی ہے. Now by that I don't imply کہ آپ لوگ واقعی کوئی مذہب کے خلاف کوئی آپ لوگوں نے کوئی پلیٹ فارم کھڑا کیا ہے, میں یہ بات بالکل نہیں کہتا, لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ جب اسلام یہ کہتا ہے کہ والدین کی قدر کرو اور آپ کے پلیٹ فارم پہ کوئی آدمی جا کے کہتا ہے کہ یو شوڈ ناٹ کیئر, یا اسلام یہ کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور نظریہ تخلیق واضح کرتا ہے, اور آپ کا پلیٹ فارم یہ کہتا ہے یا وہاں پہ کوئی اسپیکر یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ مذہبی لوگوں کا خیال ہے, اصل حقیقت تو یہ ہے کہ کئی ملین سال پہلے ہم کوئی باندر نما مخلوق تھی, سوری یہ ان کے الفاظ ہیں, میں پرسنلی ان باتوں میں نہیں جاتا, بٹ دس از واٹ دی مین ہیڈ ٹو سے, کہ کوئی باندر کی اولاد نہیں ہے, لیکن دا فیکٹ کہ وہ کوئی ایپ لائک کریچرز ہے تو ان کی اولاد وہاں سے ایوولوشن ہوئی ہے. سو دس از یور ایویڈنس. سر آپ نے کہا تھا کہ کسی کے پاس کوئی ایسی بات ہے تو مجھے دکھائے, یہ بات آپ تک پہنچ گئی ہے, جو باتیں آپ تک پہنچتی ہیں کیونکہ جو آپ کے بڑے قریب کے لوگ آ کے مجھے بڑے کریٹیو طریقے سے جب گالیاں دیتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں, آپ کو پتہ چلتا ہے. جواب دیجیے گا, ہمیں بہت خوشی ہوگی آپ کی طرف سے سن کے.